हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम देखेंगे सेट 9 ऑफ 100 सेट डीआईएलआर सीरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले जो 8 सेट्स थे वो देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये एक और बार नोटिस देना चाहूंगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, वो सब का विदाउट एनोटेशन, यानी कि जो क्वेश्चन फॉर्मेट में जो पीडीएफ है, मैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के सेट के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो सेट है वो एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट में मैंने पहले भी बताया कि वो वाले जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट रहता है, उसमें आप लोग को जो है कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे जो फोकस करना है वो कैलकुलेशन के ऊपर है ना। एलआर में कैसे होता है, एलआर में आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और आप लोगों को नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ कंडीशंस, वो सब ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन डीआई के सेट पे आप लोग को वो सब ज्यादा ये नहीं करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है। रादर आपको इंपॉर्टेंस जो देता है वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मेजर फोकस रहेगा डीआई के सेट पे। और आज का जो डीआई का सेट है वो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूं मैं। तो है टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपको एक टेबल गिवन रहेगा, और ये टेबल में कभी कभी हो सकता है कि सारा डिटेल्स दिए होंगे, कभी कभी हो सकता है कि थोड़े बहुत डिटेल्स ही दिए होंगे। तो ये सारा डिटेल्स रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे आपको आंसर निकालना है। और अगर कभी कभी कैसा है, सिर्फ थोड़े बहुत डिटेल्स दिए हुए, तब आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग का भी थोड़ा पार्ट यूज करना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे आपको पहला फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि सारा डेटा फिल करना। और सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि कैलकुलेशन के थ्रू आप लोग को जो है सेट सॉल्व करना है। तो आज का क्योंकि अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा ही डेटा लिया है, ऐसे ही टेबल चूज किया हूँ जहाँ पे आप लोग को सारा डेटा गिवन रहेगा। और फिर उसके हिसाब से अपने को जो है क्वेश्चन को टैकल करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो फाइंड आउट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेट, और देखते हैं कि उसको टैकल कैसे करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में बताया, द टेबल गिवन बिलो गिव्स द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु गॉट एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स एंड देयर एवरेज सैलरी इन डिफरेंट ईयर। तो यहाँ पे से जब भी एक पहला इनिशियल पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से अपने को जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स समझना है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स बताए तो ईयर्स एक पैरामीटर हो गया। फिर उसके बाद एवरेज सैलरीज बताए, वो भी एक पैरामीटर हो गया। फिर उसके बाद बताए डिफरेंट फील्ड्स। फिर डिफरेंस फील्ड के बाद नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स करके, तो ये चार पैरामीटर दिख रहा है। तो जब टेबल देखोगे, जस्ट मेक श्योर करना कि चार डिफरेंट पैरामीटर है या नहीं कर। ठीक है, तो अभी टेबल मिल गया। फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व ये करना आप लोग कि क्वेश्चन में कहीं पे भी जो है सीबीडी नहीं है, तो कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन के लिए जो है आप लोग को एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, और मेरे पास जो और सेट रिलेटेड कुछ डेटा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मेरा फोकस जो है मैं वो टेबल पे करूँगा। तो टेबल पे क्या क्या दिया है देखते हैं। तो पहले ईयर दिया है, 2012 से लेके जो है 2016 तक का ईयर दिया। फिर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दिया है, तो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं हर साल के बारे में, लेकिन वो क्या क्या वैल्यू है वो अपने को क्लियर कट दिया। फिर थर्ड जब कॉलम देखोगे, उसमें आपको दिखता है परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स करके। तो यहाँ पे बताया गया है परसेंटेज, ना कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे परसेंटेज है, तो अगर 12 बोला है तो 12% ऑफ 800 हो जाएगा। तो 12% ऑफ 800 कैसे निकालते वो देखते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे जो है मैं एक छोटा सा स्पीड मैथ का ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है हर बार कैलकुलेटर पे ही ये रिलाई ना करें। तो अभी 800 का 12% निकालना है। तो 12 को जो है मैं दो नंबर पे डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो है 10 और दूसरा जो है वो है 2। और 2 को मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 1 और 1 कर। तो अभी 800 का 10% निकालना काफी सिंपल है। 800 में से एक जीरो हटा दोगे तो 10% हो जाएगा। तो 800 का 10% हो जाएगा 80।
फिर उसका 2% क्या होएगा, 2% यानी 1% प्लस 1%। तो अभी 800 का 1% कितना होएगा, 800 का 1% हो जाएगा 8। फिर वैसे एक और निकालना पड़ेगा क्योंकि 12 है तो दो आना ना, तो एक खत्म हो गया, 8 लिखा और एक और आएगा 8। तो 80 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 हुआ, 80 प्लस 16 हो जाएगा 96। तो ये हुआ फाइनेंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे 96। और फाइनेंस का जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज है वो होगा 12। तो 12 जो है वो परसेंटेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसमें मैं स्लैश करके लिख दिया विच इज इक्वल टू 96 करके। अभी आगे पढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं ये भी मेक श्योर करूंगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है, तो मैं चेक करूंगा कि फाइनेंस, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर और अदर्स ये चारों सेक्शन मिला के 100% होता है कि नहीं करके। क्योंकि अगर 100% नहीं होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अदर्स दिया है तो मोस्टली 99% होएगा कि 100% हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया तो अपने को एक एडिशनल कॉलम डालना पड़ेगा जिसको कुछ भी एक नाम दे सकते हैं और उसको जो है बचा हुआ कितना परसेंटेज है वो अलॉट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि 12, 36, 19 और 33 ये सारा ऐड करके जो है 100 बनता है कि नहीं। तो 12 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। 48 प्लस 19 हो जाएगा 67। 67 प्लस 33 हो जाएगा 100। तो ये पूरा फर्स्ट रो 100 हो रहा है, तो जनरल सी बात है कि सारा रो भी जो है 100 होते जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ये है करके, फील्ड से करके, यानी कि अगर ये अपना टोटल सैंपल स्पेस है तो फाइनेंस अगर इतना पोर्शन लेगा, मार्केटिंग इतना पोर्शन लेगा, फिर सॉफ्टवेयर इतना पोर्शन लेगा और बचा हुआ जो है पूरा का पूरा अदर्स कैप्चर कर लेगा और इसके अलावा जो भी है अपने सैंपल स्पेस में बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया आप लोग को और फर्स्ट 3 कॉलम का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। अभी फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ क्या बताया, एवरेज मंथली सैलरी इन रुपीज। ठीक है, तो रुपीस में पैसे बताया गया है कि उनका मंथली सैलरी कितना होगा। तो फाइनेंस का 2012 में जो ये रहेगा सैलरी लेगा वो रहेगा 5450 रुपीज। ठीक है, तो 5450, फिर 2013 में रहेगा 6380 और ऐसे ऐसे करके सारा डेटा दिया हुआ है और अदर्स का जो है डेटा नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये अभी अपने को क्वेश्चन पड़ेगा तब पता चलेगा कि अदर्स का डेटा का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है टेबल का प्रॉपर नॉलेज मिल गया। अभी जो है अपन ये 4 क्वेश्चन जो गिवन है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका जो पूछा गया है उसका थोड़ा लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसमें दिया है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट जॉब्स इन मार्केटिंग एंड दोज हु गॉट जॉब्स इन फाइनेंस। तो मार्केटिंग और फाइनेंस ओवर द गिवन पीरियड, तो ओवर द गिवन पीरियड यानी कि 2012 से लेकर 2016 तक। तो इसमें पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी कि कौन से ईयर में कौन बड़ा है वो माइनस छोटे वाले को। ठीक है, तो ऐसे करके अपने को जो है मार्केटिंग और फाइनेंस का डिफरेंस निकालना है और कितने बच्चे एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है, वो फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा और अपने को एसेस जो है लॉजिकल रीजनिंग कुछ लगाने का नहीं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब ट्रैकेबल है और काफी सिंपल है। अभी सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में बताएं इन 2016, तो 2016 का रोल लेंगे मैं। तो इन 2016 by how much did salary given to those candidate employed in the field of finance did exceed the candidates employed in the field of software। तो फाइनेंस और सॉफ्टवेयर ये दोनों को अपने को फोकस करने का है। और क्योंकि देखो अभी सॉफ्टवेयर में जो है बच्चे लोग कम है, कम परसेंटेज में, तो पैसे जो है उनको इवन दो उनको ज्यादा नहीं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि बाय हाउ मच डिड सैलरी गिवन टू द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस का कितना ज्यादा है, ग्रेटर है सॉफ्टवेयर से, वो पूछा गया। तो वो काफी सिंपल सी बात है, वो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा अपने को और वो अपने को लिखने का है यहाँ पे। और जस्ट मेक श्योर करना है कि जो अपने को एवरेज मंथली सैलरी मिल रहा है उसको अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट से भी जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन का डिटेल। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे।
फिर थर्ड क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बताया विच ईयर रजिस्टर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ओवर द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है उसमें सबसे ज्यादा हाइक या सबसे ज्यादा पीक कब पहुंचा है ये पूछा गया। तो अभी अगर मैं ये वाले सारे नंबर 800 650, तो 800 मेरे को ऊपर है पता है, 650 नीचे पता है, तो यहाँ पे जो है ड्रॉप हो गया। और 650 से 1100, 650 से 1100 बहुत ऊपर जाएगा। अभी 1100 से 1200 ये ऐसा रहेगा क्योंकि सिर्फ 100 का गैप है ना। फिर उसके बाद जो 1200 से जो है 1050, तो ये नीचे आ जाएगा थोड़ा। तो ये अगर प्लॉटर ग्राफ यूज करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा अपने को फिगर। मैं बाकी वाला चीज थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। बरोबर अपने को ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट ईयर जो है 2012, यहाँ पे रहेगा 2013, 14, 15 और 16। तो यहाँ पे जो है आप लोग को क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी कि क्या, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है वो देखने का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अपने को जो है स्लोप काफी स्टीप दिख रहा है। तो क्लियर कट अपना जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 2014, जहां पे अपना राइस हो रहा है 650 से लेके 1100 तक। तो ये क्वेश्चन तो विदाउट पेन लिए ही अपन ओरली आंसर कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 2014 का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपको समझ में आया, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन। तो यही होता है विजुअलाइजेशन का ताकत, कि जब विजुअलाइजेशन का जो अगर आप लोग प्रॉपर यूसेज करोगे तो आप लोग को कैलकुलेशन कोई करने का जरूरत ही नहीं रहेगा, और जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन जो है, जस्ट बाय विजुअलाइजेशन आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। फिर फोर्थ और फाइनल क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ का। तो इसमें बताया इन विच ईयर द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस रिकॉर्डेड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो यहाँ पे जो है फाइनेंस का एवरेज सैलरी के बारे में बात। तो फाइनेंस का एवरेज सैलरी, तो ये वाला कॉलम देखोगे, बरोबर ये वाला कॉलम देखोगे, तो इसमें अपने को क्या बताया है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज राइज होना है। तभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आप लोग जो है स्कैटर ग्राफ करके चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि अपने पास जो वैल्यू है वो काफी बड़ा हो, तो और काफी बड़ा है और उसके साथ साथ काफी क्लोज है एक दूसरे से, 5450, 6380, फिर 7550। तो ये सारे वैल्यू बहुत क्लोज है, तो अपने को ये स्कैटर प्लॉट में स्टीपनेस ऐसा क्लियर कट दिखेगा नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कैलसी यूज करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को जो वैल्यू थोड़ा वाइड थे, एक दूसरे से सेपरेटेड थे, 800, 650, 1100, 1200, तो ऐसे डिफरेंट थे और थोड़ा वाइड स्प्रेड था। तो यहाँ पे जो है विजुअलाइजेशन बहुत फास्ट वे में काम करता है। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है अपन कैलकुलेट करके ये वीडियो के एंड में सॉल्व। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सारे क्वेश्चन पे इन डेप्थ फोकस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट जॉब्स इन मार्केटिंग एंड दोस हु गॉट इन फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस और मार्केटिंग ये दो जन का फोकस करने का अपने को। तो यहाँ पे अपने को दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने को। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 36/100 मल्टीप्लाई बाई 800, क्योंकि 36% ऑफ 800 है। तो यहाँ पे मेरे को जो है मार्केटिंग स्टूडेंट्स का डिटेल्स मिलेगा। फिर वैसे ही मेरे को फाइनेंस स्टूडेंट्स का डिटेल निकालना पड़ेगा, और फाइनेंस स्टूडेंट्स का डिटेल क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 12% है, तो 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 800, बरोबर। तो मेरे को ऐसे ऐसे करके हर स्टेप में निकालना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये दोनों को मर्ज किया, क्योंकि वैसे भी एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है, और डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो मेरे को इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, तो मैं इन दोनों को मर्ज ही कर देता हूँ ना पहले स्टेप में। तो 800 डिवाइड बाय 100 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको डायरेक्ट कॉमन ले लूंगा 8, क्योंकि वो 0 0 दोनों तरफ से मैं कट करके
8 कॉमन लिया, फिर 36 माइनस 12 हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। अभी 36 माइनस 12 जो होता है वो होता है 20। तो 36 माइनस 12 होता है 24। अभी 24 इंटू 8 करने का है, तो 24 इंटू 8 क्या होएगा, तो 48 इंटू 4 हो जाएगा ये। तो 48 इंटू 4 यानी कि 96 इंटू जो है 2 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 192। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किया? सिंपल। देखो सिर्फ जो है कैलकुलेशन फास्टर करना है, और अगर एक बार कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगा ना, तो कैट के पेपर में आप लोग को बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये तो सिर्फ अगर आप लोग कैट ही एक प्राइमरी एग्जाम पकड़ रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग को जो है कैलकुलेटर मिल जाएगा और आपका जो लाइफ रहेगा वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लोग कैट के साथ साथ जैट और अलग ओमेट्स भी दे रहे हो तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा। तो आई जनरली प्रिफर कि सारे बच्चे जो है कैलकुलेशन थोड़ा हैंडी रखे और कैलकुलेशन में थोड़ा फोकस करे, थोड़ा ट्राई करते रहे, ताकि स्टेप बाय स्टेप डेली अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और आप लोग टाइम बहुत बचा पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा एडवाइस हो गया, और अपन जो है थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे थे। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आया यानी कि 2012 का जो आंसर आया वो आया 190। अभी अपने को 2013 का निकालना है, तो 2013 का भी सिमिलर वे में करेंगे। 6.5 कर दूंगा मैं, क्योंकि 650 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, तो 650 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 6.5 आएगा। और 6.5 मल्टीप्लाई बाय क्या होएगा, मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस 17। अभी 48 माइनस 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 31। अभी देखो मैं 31 के जगह पे 32 वगैरह रहता था ना, तब मैं ये 6.5 को जो है मैं 13/2 लिख देता। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि ये ऑड नंबर है तो और कट नहीं हो जाएगा, तो 31 इंटू 6.5 ही अपने को करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन मेरे लिए हेवी हो जाएगा, तो ये इसको मैं जो है होल्ड कर और मैं थर्ड कर देता हूँ। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, 1100 डिवाइड बाय 100, तो फिर ये 11 आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 43 माइनस 23, तो 43 माइनस 23 20 हो जाएगा। तो 11 इंटू 20 हो जाएगा 220। बरोबर, सिंपल। अभी जो है फोर्थ देख, तो फोर्थ क्या है, 1200 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 12। और 37 माइनस 19, अगर 38 माइनस 19 रहता तो 19 आ जाता था, और 37 से माइनस करना है तो 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 6, क्योंकि ये 6 3 होता है, मैं मतलब इसको ब्रेक डाउन करके बता, एक हो जाएगा 6 2 और दूसरा हो जाएगा 6 3। अभी ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी अपने को पता है 6 इंटू 6 36 है, और 36 2 इंटू 3 जो है वो भी 6 है, तो 36 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा 216। ये 6 का क्यूब होता है, और अगर आप लोग को क्यूब वगैरह आता है तो ये काफी सिंपली कैलकुलेशन था। तो अपना 2015 का भी मिल गया। अभी 2016 का देखिए, 2016 में क्या, 32 माइनस 32 तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला क्लियर कट आंसर हो जाएगा जीरो। बरोबर। अभी अपने को सिर्फ एक वैल्यू बचा है जो है 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 31। तो अभी ये अपन चाहिए तो एक कन्वेंशनल मैथ्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कर लेते हैं। तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 31, तो 65 प्लस 15, और ये हो जाएगा 195। तो 195 प्लस 65 1950 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे फिर से 1। तो 201.5, 201.5 को मैं अगर राउंड ऑफ करूंगा तो 202 लिख देता हूँ। तो 202 लिख दिया। अभी 6, अभी ये सबका एडिशन करना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 700 हो जाएगा अपना फर्स्ट जो 100 प्लेस का सारा एडिशन करने के बाद। फिर अभी दूसरा जो एडिशन है वो देखते हैं, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 120, 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, तो लास्ट में आ जाएगा 10। अभी 700 प्लस 100 800 हो जाएगा, और 830। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 830। तो देखो सिर्फ कैलकुलेशन जो था वो था थोड़ा डिफिकल्ट, वरना तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। पर अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, और हो सके कि
आपका 2-3 मिनट में नहीं होता था ये क्वेश्चन, लेकिन 4-5 मिनट में तो जो है जरूर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, क्योंकि आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग एज सच कुछ यूज नहीं करना है, एक काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 बाय हाउ मच approximately did total salary given to the candidates employed in the field of finance। तो फाइनेंस में कितने कैंडिडेट है, उसको कितना पैसे दिया, वो पूछा गया है। इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस डिड एक्सीड दैट ऑफ द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो पैसे कितना एक्सीड किया था सॉफ्टवेयर बच्चों से, ये पूछा गया। तो इसको जो है फर्स्ट स्टेप जो है मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं, फिर चेक करते हैं कुछ कॉमन निकलता है क्या, कुछ आसानी होता है क्या। तो यहाँ पे जो है मैं ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि मेरे को क्लियर दिखे वैल्यूज के बारे में। तो अपने को फर्स्ट जो है फाइनेंस का वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंस अपने को बड़ा है पता है इसीलिए। तो 32/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1050। अभी इसमें से जो मेरे को मिला है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनेंस। ठीक है, क्लियर। तो इतने फाइनेंस के बच्चे हैं और ये सारे बच्चों को जो है 9,810 रुपए मिला है। तो इसको मैं जो है मल्टीप्लाई करूंगा 9810 से। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा जो है टोटल सैलरी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो ये हुआ फाइनेंस का सैलरी, तो मैं FS लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे से मैं जो है 2 जीरो जो है, एक जीरो यहाँ पे कट कर देता हूँ, एक जीरो यहाँ पे कट कर। तो 32 × 105 × 981 ये अपना जो है फाइनल वैल्यू। तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो या तो आप लोग मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन मैन्युअली करना थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो मैं ये यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ और मैं जो है सॉफ्टवेयर का सैलरी निकालता हूँ। तो सॉफ्टवेयर का सैलरी कितना हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का सैलरी में सॉफ्टवेयर के बच्चे हैं 20। तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय, तो अभी सॉफ्टवेयर के बच्चों को कितना मिल रहा है 864 और एक जीरो। अभी मैं ये 2 जीरो जो है मैं पिछले की तरह इधर से कट कर दूंगा। अभी मैं ये FS यानी कि फाइनेंस का सैलरी और सॉफ्टवेयर का सैलरी ये दोनों को डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो मेरे को पता है 105 तो कॉमन आएगा, तो 105 को जो है मैं कॉमन ले लूंगा और 32 मल्टीप्लाइड बाई 981 करूँगा। 32 मल्टीप्लाइड बाई 981 माइनस 864 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो 864 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये वैल्यू जब निकलेगा तब अपने को जो है कुछ तो आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या है मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि यहाँ तक आंसर मिलेगा, लेकिन वो रहेगा इन रुपीस में, क्योंकि यहाँ पे अपने को डेटा बताया रुपीस में करके, तो इन रुपीस वैल्यू मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन थाउजेंड्स में बताओ। इन थाउजेंड्स करना है तो रुपीस को थाउजेंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, ये लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा उसको मैं जो है थाउजेंड से डिवाइड करूँ। तो अभी अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा 32 × 981 करना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है 864 × 20 करके, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थाउजेंड से डिवाइड करना। तो मैं जल्दी से कैलकुलेटर लाता हूँ और फिर अपन जो है ये कैलकुलेशन एग्जीक्यूट। तो अभी जो है मैंने कैलकुलेटर ला दिया और अपने को फर्स्ट जो करना है वो है 32 मल्टीप्लाइड बाय 981। ये कैलकुलेटर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और मतलब ऑलमोस्ट नहीं 100% सिमिलर है। ऐसा ही कैलकुलेटर जो है आप लोग को कैट के एग्जाम में भी मिलता है। तो 32 × 981, तो इसका वैल्यू होता है 3, एक सेकेंड, इसका वैल्यू होता है 31392। तो यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ 3139। वैसे ही मेरे को 864 × 20 करना है, और 864 × 20 जो है मैं ओरली भी कर सकता हूँ, 17280 हो जाएगा। लेकिन मैं एक और बार कंफर्म कर देता हूँ कि 864 × 20 का वैल्यू,
तो 17280 है, तो करेक्ट ही आया अपने को आंसर। अभी जो है नेक्स्ट स्टेप करना है 31392 माइनस 17280। तो अभी ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 14112। और अभी 14112 को जो है अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट बोले 105 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 105, और ये पूरा वैल्यू जो है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। तो इसको जब मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तब मेरे को पता चल रहा है कि इतना रुपीज 1000 आया, 1000 रुपीज है सॉरी, तो 1481.76। तो ये एकदम क्लोजेस्ट है ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो है 1482। तो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो भी रहेगा ऑप्शन 1, 1482। तो ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जस्ट एक ही जरूरत था जो था आप लोग को कैलकुलेशन फास्टर होना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी देखते हैं फोर्थ और फाइनल क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन तो मैंने पहले ही जब क्वेश्चन समझा रहा था तभी किया था, तो फिर ये फाइनल क्वेश्चन है ये वाले सेट का। तो ये देखते क्या दिया है। In which year the average salary of graduates employed in the field of finance recorded the maximum percentage increase over the previous year? तो अपने को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और अपने को सिर्फ ये 4 ऑप्शन में ही चेक करना है, क्योंकि इसके अलावा जो 5वां ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। तो 2012 तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर का डेटा दिया नहीं है, ताकि अपने को पता चले कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ। तो 2013 से लेके 2016, तो 2013 का डेटा हो जाएगा 6380, यहां से मैं लिख रहा हूँ 6380 माइनस उसके प्रीवियस ईयर का विच विल बी इक्वल टू 5450 और डिवाइडेड बाय 5450। तो ये हुआ। तो अभी ये जो वैल्यू है अपन कैलकुलेटर में जल्दी निकाल के देखते। तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे 6380 माइनस 5450 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 5450। तो फर्स्ट ईयर का हो गया अराउंड 17%, बरोबर। तो अभी जो फर्स्ट वाले का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.17 या 17% करके लिख देता हूँ। तो 17.0 है इसलिए मैं 17। अभी 2015 का डेटा देखना पड़ेगा। तो 2015 का डेटा भी मैं डायरेक्ट जो है इस बार मैं कैलकुलेटर पे ही एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो 2015 पे अपना जो वैल्यू है 8920 माइनस 7550 डिवाइडेड बाय 7550। तो ये हुआ। तो यहाँ पे जो है अपने को क्लियर ग्रोथ दिख रहा है जो है 18.14 का। तो मैं यहाँ पे जो है 18.14 लिख देता हूँ। तो सेकेंड वाले का जो आएगा 18.14। अभी थर्ड वाला देखते हैं जो है 2014। तो 2014 का अगर डेटा अगर आपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा 2014 का स्टार्टिंग हो जाएगा 7550 माइनस 6380 और डिवाइड क्या करोगे, डिवाइड करेंगे 6380 के साथ। तो ये वैल्यू थोड़ा और ग्रोथ हुआ है 18.14 से विच इज इक्वल टू 18.34। तो थोड़ा बढ़ गया। तो अब तक अपना विनर जो है थर्ड ऑप्शन है। अभी फोर्थ ऑप्शन भी एक बार चेक कर ले। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है 9810 माइनस 8920 और ये पूरे को वैल्यू को जो है डिवाइड करेंगे 8920। तो ये 10% से भी नीचे आएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, और 10% से भी नीचे आया विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10%। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी विच वॉज इक्वल टू 18.34। तो ये अपना करेक्ट आंसर आया ऑप्शन सी का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ जो है आज का ये पूरा सेट समझ में आया और आपको टेबल का जो डेटा इंटरप्रिटेशन करने का वो समझ में आया।
तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।